कांग्रेस पार्टी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी कड़े तेवर दिखा रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं लंगड़े घोड़े को लेकर। अब आखिर कांग्रेस पार्टी में वह कौन नेता हैं जो पार्टी में रहकर ही भीतरघात करते हैं? अगर हम देखें कहीं ना कहीं हरियाणा और छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये वो राज्य थे, हिंदी भाषी राज्य, जहां कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। लेकिन अंतिम समय में गुटबाजी के चलते, बड़े नेताओं के दबदबे के चलते पार्टी को मजबूर होना पड़ा उनके आगे। जैसे राजस्थान में गहलोत की बात कर लें, भूपेश बघेल की बात कर ली जाए, हरियाणा से कुमारी शैलजा का नाम आगे नहीं किया गया। इस बीच शशि थरूर भी काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि अनुशासनहीनता का भी जिक्र किया जा रहा है। तो इन सब मामलों में जो एक सवालात खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी अगर कल को कार्रवाई करने बैठते हैं तो उनकी फहरिस्त में कौन वो नेता होंगे जिनका नाम पीछे किया जाएगा, और कौन वो नेता होंगे जो इनको रिप्लेस करेंगे, यानी इनकी जगह लेंगे। राहुल सर हमारे साथ मौजूद है। सीधा सवाल है सर कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने संदेश दिया, कांग्रेस का अगर हम देखें बीता इतिहास, हाल ही में 4-5 जो चुनाव है बहुत बेकार रहा। भविष्य के नज़रिए से चाहे 2028 के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव हो या हरियाणा, छत्तीसगढ़ में, उसमें आप कैसे देख रहे हैं? जी दीपक भाई, अगर फ्लैशबैक में जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी का जो अभी तक का इतिहास रहा है वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर है वो गिरा है, बल्कि इस गुटबाजी के चक्कर में कांग्रेस जो है अपने हाथ से चुनाव भी जो है वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से चुनाव भी फिसला। देखिए अभी हरियाणा के अंदर हम देखते हैं कि कुछ समय पहले जब चुनाव था तो हरियाणा का जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी बहुत शानदार तरीके से जीत रही थी। लेकिन हम क्या देखते हैं कि सीएम कुर्सी को लेकर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन दोनों के बीच जो अनबन हुई उसकी वजह से कांग्रेस ये चुनाव हार जाती है और बीजेपी बहुत आसानी से फायदा ले जाती है। अब दिल्ली के अंदर देख लीजिए, जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम देखते हैं कि ना तो कांग्रेस को कोई फायदा हुआ, सीटें भी नहीं निकाल पाए, लेकिन नुकसान इन्होंने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को दिया। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं गुटबाजी का शिकार भी हो रही है। और जिस तरीके से अभी तक की स्थितियों को हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो पूरी तरीके से उनका काम है या जिस तरीके से वो एक रणनीति बना रहे, वो कहीं ना कहीं विफल साबित होते हुए नजर आ रही है। देखिए सबसे बड़ी बात सीनियर लीडर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिस तरीके से अशोक गहलोत का जिक्र कर लेते हैं जो राजस्थान के पहले सीएम भी रह चुके हैं, या फिर अगर हम भूपेश बघेल का जिक्र कर लेते हैं, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े चेहरे हैं, उसके अलावा पार्टी की प्रवक्ता हैं सुप्रिया सुने, तमाम ऐसे कई बड़े चेहरे हैं। देखिए जो कांग्रेस पार्टी का ढर्रा है वो बहुत पुराना हो चुका है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी से कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी का साथ धीरे धीरे छोड़ा, या तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ गए या बीजेपी की तरफ गए। और अभी हाल ही में आप देख लीजिए शशि थरूर की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा चेहरा है शशि थरूर, और जिस तरीके से जो एक संसदीय जो कमेटी जो बनाई गई है और जो डेलीगेशन बाहर गया वो उसमें शशि थरूर हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने नाम नहीं दिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ है ये देखी जा रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी को अपनी नीति में बदलाव करना पड़ेगा। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं उपचुनाव की, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले जब उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में आप देख लीजिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो एक वक्त में लोकसभा चुनाव के वक्त में ये गठबंधन में थे, लेकिन इसी उपचुनाव के दौरान हम क्या देखते हैं कि ये सीटों को लेकर अनबन हो जाती है, तो इसके बाद कांग्रेस सीटें छोड़ देती है समाजवादी पार्टी के लिए। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि क्या वाकई कांग्रेस जी एक सवाल रहेगा, जब कांग्रेस अध्यक्ष बने थे साल 2022 में करें अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की, 82 वर्ष के वो भी हैं, तो बुजुर्ग और वयस्क कहीं ना कहीं जो बात होती है सीनियर नेताओं की, वरिष्ठ नेताओं की, वो उनमें आते हैं। लेकिन तब उम्मीद थी कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में कमान जाएगी तो जो राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच जंग चल रही थी वो खत्म कर दी जाएगी, या फिर भूपेश बघेल जैसे नेता जो अपने तेवर दिखाकर अपने पास ज्यादा सीटें रखते हैं, अपने करीबी नेताओं को उतारते हैं, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन खड़गे जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई बयान नहीं दिया। लेकिन क्या अब आपको लग रहा है कि खड़गे जी को भी हटना चाहिए, और जैसे सचिन पायलट जैसे युवा नेता हो गए, और जो अभी हाल ही में अगर हम कांग्रेस कहीं ना कहीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की बात करें, 74-75 साल के हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि मैं अब भी जवान हूं, मैं चुनाव लड़ सकता हूं। तो ऐसे नेता लगातार बयान देते हैं और वो चुनाव लड़ते भी हैं। तो जो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कुर्सी पर बैठे हैं, उनके बैठे होने के बावजूद भी जो ये नेता बगावती सुर दिखाते हैं, अपनी अपनी चलाते, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए दीपक भाई, अगर यहाँ पर पुराने लीडर्स की अगर बात कर रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं की बात कर रहे हैं, अब देखिए मध्य प्रदेश की तस्वीर को फिर देखिए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कह रहे थे कि मुझे सीएम बनाया जाए, तो कमलनाथ ने कहा नहीं, मुझे बनाया जाए, क्योंकि मेरे अच्छे ताल्लुकात संजय गांधी के साथ रहे, मेरे अच्छे ताल्लुकात गांधी परिवार के साथ रहे। और इस गुटबाजी के चक्कर में सिंधिया विधायक लेकर निकलते हैं और
और बीजेपी की तरफ आ जाते हैं तो सरकार वहां पर गिर जाती है। आप यही चीज राजस्थान के अंदर देख लीजिए। देखिए राजस्थान में अगर सचिन पायलट जैसे नेता को बड़ा मौका दिया जाता, बीच में तो ये भी अटकल आई थी कि क्या वे बीजेपी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट जैसे नेता को अगर राजस्थान में बड़ा मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं युवाओं की जो एक टीम है वो भी मजबूत होती नजर आएगी। और उसके साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो है एक मजबूती फिलहाल नजर आएगी। और यहाँ पर देखिए कन्हैया कुमार जैसे चेहरों का भी हम जिक्र करना चाहेंगे। कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस पार्टी में आने के बाद किस तरीके से उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनको उन्होंने बाकायदा उठाया है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो। तो यहाँ पर देखिए कांग्रेस को स्ट्रेटेजी तो बदलनी पड़ेगी, नो डाउट। और साथ ही साथ अगर हम देख रहे हैं कि जो चुनाव आपके हाथ में आते हैं वो चुनाव ना जाएं, क्योंकि हरियाणा में आपने गलती की, वो चुनाव आपके हाथ से चला गया। दिल्ली में एक भी सीट आपको नहीं मिली है, लेकिन फिर भी क्या खुश थे कि भैया हमने आम आदमी पार्टी को यहाँ पर टक्कर दी। तो देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ पर खेल खेला, इसका फायदा बीजेपी को, और ये बीजेपी चाहती भी है कि इस तरीके की स्थितियां विपक्ष में रहें। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए राजस्थान की अगर बात कर रहे हैं तो राजस्थान में देखिए 36 कौम का नेता सचिन पायलट को माना जाता है और गुर्जर नेता है, वे बड़ी पकड़ है उनकी। लेकिन राहुल सर उन्होंने एक समय बगावत भी करी, जैसा आपने जिक्र करा, बीजेपी में शामिल होने का चर्चा थी लेकिन हो नहीं पाया, वो संख्या बल सामने से भी नहीं थी। तो पायलट ने अनुशासनहीनता कभी करी है, वो एक समय पर अकेले अनशन पर भी, पदयात्रा पर भी निकल गए थे, तो वो भी कांग्रेस के खिलाफ था। गहलोत ने वही कहा कि मेरी सरकार गिरते गिरते बची थी। तो पायलट पर क्या देखेंगे कि क्या उनकी गलतियां माफ कर देंगे या उनको सजा देंगे? देखिए दीपक भाई, अगर ये नेता इस तरीके से काम कर रहे हैं या अगर इनके बगावत देखने को मिलते हैं तो ये गलत नहीं है। देखिए गलत ना सचिन पायलट को हम कहेंगे, ना गलत हम कन्हैया कुमार को बोलेंगे, सिंधिया को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की ही अगर हम बात कर लेते तो जो मध्य प्रदेश का जब चुनाव हमने देखा तो सिंधिया ने किस तरीके की मेहनत की, और उसके बाद में सिंधिया समर्थक भी यही चाह रहे थे कि भैया सीएम इन्हें ही बनाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं गांधी परिवार के साथ नजदीकियां जो कमलनाथ की रही हैं उसके चलते उन्हें बनाया गया। हुआ क्या, इस्तीफा उन्हें देना पड़ा क्योंकि विधायक जो है वो सिंधिया के साथ आ गए। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो शुरुआत से वरिष्ठ लोगों को जगह दी जाती रही है। और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हम बात कर लेते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी पार्टी की एक कठपुतली है, क्योंकि जो फैसला किया जा रहा है वो हाईकमान के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि जो फैसले पार्टी हाईकमान की तरफ से लिए जाएं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी एक्टिव हुए, देखिए अभी हाल ही में हम देखते हैं बिहार गए, बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है और दलितों का मुद्दा वह लगातार उठाते नजर आ रहे हैं। और इसके दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान ये देखा जाता है कि सरकार ने कुछ जानकारियां छुपाई। देखिए ये खबर है कि जो हमारा राफेल विमान है, कम से कम 5 जेट हमारे गिराए गए। इस पर सवाल राहुल गांधी ने खड़ा भी किया कि भैया अगर उनकी तरफ से हमला हुआ है तो हमारे कितने जेट मार गिराए गए। इस पर तमाम देखिए आप पोस्ट जारी कर दिए जाते हैं। एक तस्वीर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है जनरल मुनीर, उनकी एक तरफ राहुल गांधी जी, जैसे आपने कहा शशि थरूर की जिक्र करा कि वो आज बीजेपी के साथ घुले मिले नजर आ रहे हैं, लेकिन कारण है जब एक समय थरूर थे, चुनाव लड़े थे कांग्रेस अध्यक्ष पद का, सामने खड़गे थे, गांधी परिवार ने खड़गे को सपोर्ट किया। जब गहलोत की बात आई तो गांधी परिवार ने गहलोत को सपोर्ट किया। भूपेश बघेल की बात आई तो राहुल गांधी चुप रहे। जब कमलनाथ की बात आई तो उन्होंने संजय गांधी का हवाला दिया। तो गांधी परिवार की भूमिका इसमें कैसे देख रहे हैं? देखिए दीपक भाई, गांधी परिवार की भूमिका हम देख रहे हैं कि गांधी परिवार जो एक ढर्रे पर जो चल रहा है, या जिस तरीके से हम देखा जा रहा है कि जो गांधी परिवार के नजदीक है तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर एक चीज का दौर होता है, हर एक चीज का वक्त होता है। वक्त अशोक गहलोत का भी था और अब वक्त सचिन पायलट का है। अब युवाओं को मौका कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। और देखिए यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरीके से शशि थरूर पर जो कार्ड खेला है, और कहीं ना कहीं देखिए उन्हें केरल में एक बड़ा चेहरा तो चाहिए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने भले ही लिस्ट में नाम ना दिया, लेकिन शशि थरूर को बीजेपी ने आगे किया। तो जो स्ट्रेटेजी है बीजेपी की वो ये देख रही है कि भैया कैसे और इनके कौन कौन से बड़े चेहरे जिनको अपनी तरफ लिया जाए और उसके जरिए राजनीति की जाए। तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो है जो पुराना ढर्रा अपना रही है, या कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भैया जो युवा नेता हैं वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे, तो कहीं ना कहीं युवाओं को मौका जरूर दिया जाना चाहिए। और देखिए बिहार की बात कर लेते तो कन्हैया कुमार ने बिहार में रैली भी की है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि जैसे बड़े बड़े जितने भी युवा चेहरे हैं, चाहे वो सचिन पायलट जैसे नेता हों, भले ही वे राजस्थान के हों, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ तो उनकी वहां पे भी है, दिल्ली में भी है, हर
जगह है तो उनको मौका मिलना चाहिए। और जितने भी तमाम युवा नेता हैं उनको कहीं ना कहीं आप अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कीजिए और इसके साथ आप पार्टी को विस्तार भी दीजिए। लेकिन ये अब देखना होगा कि जो बिहार चुनाव है उसमें क्या कांग्रेस पार्टी जो है कितनी सीटें लाती है, कितनी नहीं ला पाती है, और आने वाले वक्त में क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या ये जो पुराना ढर्रा चला इसी के चलते पार्टी आने वाले समय में और ज्यादा मुश्किलों में रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक समय था जब 2013 में कह सकते हैं वसुंधरा जी के आने के बाद कांग्रेस 21 सीटों पर चली गई थी, तब पायलट ही कहीं ना कहीं 100 सीटों तक लाए थे। और एक बार फिर से अगर राजस्थान में सरकार बनाने की ओर देखना है तो क्या पायलट की ओर राहुल गांधी देखेंगे? राहुल गांधी ने जिस बात का जिक्र किया है, लड़ाई तो बहुत लंबी है, लड़ाई अपनों से भी हो सकती है, लेकिन अगर ये जंग जीत जाते हैं तो शायद कांग्रेस के भविष्य के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर, बने रहें चैनल के साथ आप भी। बहुत बहुत शुक्रिया।